रतनपुर गांव में रहने वाला दीनानाथ एक बहुत ही नेक और गरीब आदमी था। दीनानाथ के परिवार में 4 लोग थे। वह स्वयं, उसकी पत्नी कमला और उनके 2 छोटे बच्चे ईशान और काव्या। दीनानाथ साहूकार मगनलाल की दुकान पर दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करता था। पर एक मनहूस शाम उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। साहूकार जी, मालिक, माफ कर दीजिए। आज घर में बिटिया काव्या को बहुत तेज बुखार था। उसे संभालते संभालते आने में थोड़ी देर हो गई मालिक। देर? मेरी दुकान में घड़ी की सुई के हिसाब से काम होता है दीनानाथ। तू आज आधा घंटा देर से आया है, इसका मतलब है तूने मेरी दुकान का नुकसान किया है। जा, आज से तेरे छुट्टे। अब कभी इस दुकान की दहलीज मत चढ़ना। नहीं मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। बच्चों के मुंह का निवाला मत छीनिए। इस गांव में आपके सिवा मुझे कौन काम देगा मालिक। ओए चुप कर। सेठ जी का फैसला पत्थर की लकीर है। अब जा और अपनी किस्मत कहीं और आजमा। आ गए आप? क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या सेठ जी ने आज की मजदूरी नहीं दी? मजदूरी तो दूर कमला, सेठ जी ने मुझे काम से ही निकाल दिया। अब हम एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? बच्चों को रात में क्या खिलाऊंगी? क्या हमारी गरीबी का कभी अंत नहीं होगा? धैर्य रखो कमला, कल सुबह मैं अपनी पुरानी नाव लेकर समंदर जाऊंगा। सुना है समंदर का दिल बहुत बड़ा है, वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता है। मैं जाल डालूंगा और मछलियां पकड़कर अपना घर चलाऊंगा। काम से निकाले जाने के बाद दीनानाथ और भी ज्यादा गरीब हो गया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नहीं जानता था कि कल का समंदर उसके जाल में सिर्फ मछली नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य नीलमणि लेकर आने वाला है जो उनके परिवार को और पूरे भाग्य को पलट कर रख देगी। सुबह की पहली किरण के साथ दीनानाथ अपनी पुरानी नाव और फटी हुई जाल को लेकर समंदर की गहराई में उतर गया। उसके पास न अनुभव था, न ही अच्छी नाव, बस अपने बच्चे को भूखे पेट ना सोता देखने की जिद थी। दीनानाथ गहरे पानी में जाल फेंकता है। कई घंटों तक मेहनत करने के बाद भी जाल खाली निकलता है। वह थक कर हार मानने ही वाला होता है कि अचानक जाल में एक तेज हलचल होती है। लगता है आज समंदर ने मेरी पुकार सुन ली। जाल बहुत भारी है, जरूर कोई बड़ी मछली फंसी है। जैसे ही वह जाल खींचता है, वह दंग रह जाता है। जाल के बीचों बीच एक अद्भुत सुनहरी मछली तड़प रही है, जिसकी आंखों में इंसानों जैसी चमक है। अचानक वह मछली बोलने लगती है। मछुआरे, मुझे मत मारो, मैं इस समुंदर लोक की राजकुमारी हूँ। मुझे वापस पानी में छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। हे भगवान, बोलने वाली मछली! मैंने तो बस अपने बच्चों के पेट के लिए जाल डाला था। तुम तो बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें मारकर पाप नहीं कमाऊंगा। जाओ, तुम आजाद हो। दीनानाथ बड़ी प्यार से मछली को जाल से निकालता है और उसे पानी में छोड़ देता है। जैसे ही मछली पानी में जाती है, वह एक खूबसूरत जलपरी के रूप में आधी बाहर आती है। दीनानाथ, तुम्हारी निस्वार्थ दया ने मेरा दिल जीत लिया। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें ये दिव्य नीलमणि भेंट करती हूँ।
इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी हर जायज इच्छा पूरी करेगी। जलपरी अपने गले से एक चमकता हुआ नीला पत्थर निकालती है और उसे किनारे के पत्थर पर रख देती है। अचानक एक तेज नीली रोशनी होती है और जलपरी गहरे पानी में गायब हो जाती है। यह तो किसी सपने जैसा है। क्या सच में यह पत्थर हमारे दिन बदल देगा? हे ईश्वर, बस मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही दीनानाथ ये बोलता है, वे नीलमणि और तेजी से चमकने लगती है। दीनानाथ को वह दिव्य नीलमणि मिल चुकी थी। वह खुशी खुशी घर की ओर दौड़ पड़ा, ये सोचकर कि अब उसके गरीबी के दिन खत्म हो गए। पर वह ये नहीं जानता था कि जिस नीलमणि को वह खुशियों की चाबी समझ रहा है, वह जल्दी उसकी पत्नी के मन में लालच का जहर घोलने वाली थी। दीनानाथ खुशी से झूमता हुआ घर पहुंचा। उसके पास अब वह शक्ति थी जो उसकी गरीबी की जंजीरें काट सकती थी। पर वह ये नहीं जानता था कि सुख की चमक अक्सर लालच की परछाई को साथ लेकर आती है। मछली पकड़ने गए थे या पत्थर ढोने, खाली हाथ लौट आए? बच्चे भूख से भिलक कर सो गए, हाँ? और आप ये पत्थर चमका रहे हैं? अरे नहीं कमला, यह कोई मामूली पत्थर नहीं, यह दिव्य नीलमणि है। समुद्र की राजकुमारी ने इसे मुझे वरदान में दिया है। देखो ना, देखो देखो। दीनानाथ अपनी आंखें बंद करता है और मणि को मुट्ठी में जकड़ने लगता है। हे दिव्य मणि, मेरे घर में अनाज का भंडार भर दो और मेरे बच्चों के लिए अच्छे कपड़े दे दो। अचानक झोंपड़ी में एक तेज नीली रोशनी फैलती है। कमला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फटी हुई बोरी अनाज से भर जाती हैं। ये तो चमत्कार है दीनानाथ, हम तो रातों रात अमीर हो गए। अब हमें साहूकार की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। तभी झोंपड़ी के बाहर से साहूकार मगनलाल और उसका मुनीम गुजर रही होती हैं। वो खिड़की से अंदर की ओर झांक कर रोशनी और भव्य माहौल को देख लेती हैं। मुनीम जी, यह क्या माजरा है? जिसे कल मैंने काम से निकाला था, उसके घर में आज अनाज और रेशम कहां से आया? दाल में जरूर कुछ काला है, इसकी जासूसी करो। जी सेठ जी, लगता है इस गरीब के हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है। मैं अभी अपनी नजरें इस पर टिका देता हूँ। दीनानाथ, जब ये पत्थर सब कुछ दे सकता है तो आपने सिर्फ अनाज ही क्यों मांगा? एक बड़ा बंगला और नौकर चाकर क्यों नहीं मांगे? कल आप फिर समंदर जाना और इससे कुछ बड़ा मांगना। नहीं कमला, हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिला है उसी में खुश रहना सीखो। दीनानाथ तो संतुष्ट था, पर कमला के मन में लालच की भूख जागने लगी थी। उधर साहूकार की नजरें भी उस जादुई मणि पर टिक गई थी। अब रतनपुर की शांति किसी बड़ी तूफान में बदलने वाली थी। कहते हैं लालच को अगर हवा मिल जाए तो वह आग बन जाता है। साहूकार मगनलाल ने भांप लिया था कि दीनानाथ को काबू करना मुश्किल है, इसीलिए उसने कमला के मन में लालच का जहर घोलना शुरू कर दिया। अरे कमला, तुम जैसी सुंदर स्त्री को इन टूटी झोपड़ियों में शोभा नहीं देता। देखो ना, दीनानाथ के पास इतनी बड़ी शक्ति है और उसने तुम्हें सिर्फ अनाज और थोड़े से कपड़ों पर टाल दिया। अगर मैं उसकी जगह होता ना, तो तुम्हें इस पूरे राज्य की रानी बना देता। हाँ। सेठ जी, वह बहुत डरपोक है। कहते हैं कि लालच बुरी बला है, पर मुझे इन चीथड़ों से नफरत है। मुझे महल चाहिए, मुझे दासी चाकर चाहिए। तो जाओ, उसे मजबूर करो। कहो कि अगर वह नीलमणि से बड़ा महल और राजसी ठाठ बाट नहीं मांगेगा तो तुम घर छोड़ दोगी। याद रखना कमला, आज मौका है, कल शायद यह मणि काम न करे। हाँ।
दीनानाथ, अब बहुत हुआ। मुझे इस तंग झोंपड़ी में घुटन होती है। आपने उस जादुई पत्थर से सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांगी। मुझे अभी के अभी एक विशाल महल चाहिए और सोने चांदी से भरा कमरा। कमला, होश में आओ। वह मणि राजकुमारी ने हमारी जरूरत के लिए दी थी, विलासिता के लिए नहीं। अगर हमने ज्यादा मांगा तो वह नाराज हो सकती है। मुझे कुछ नहीं सुनना। या तो आप उस पत्थर से महल मांगिए या फिर मैं और मेरे बच्चे इस घर में से हमेशा के लिए चले जाएंगे। चुनाव आपका है। दीनानाथ बेबस होकर अपनी आंखें बंद करता है और नीलमणि को हाथ में लेता है। जैसे ही वह महल की इच्छा करता है, मणि का रंग हल्का नीला से बदलकर गुलाबी होने लगता है, जो खतरे का पहला संकेत है। दीनानाथ ने पत्नी के दबाव में आकर महल तो मांग लिया, पर उसे एहसास नहीं था कि वह विनाश के रास्ते पर पहला कदम रख चुका है। उधर साहूकार मगनलाल खिड़की के पीछे से मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरें अभी भी उस नीलमणि को हथियाने पर थीं। नीलमणि के जादू से दीनानाथ की झोंपड़ी को एक अभेद महल में बदल दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे दीवारों की चमक बढ़ी, दीनानाथ के दिल का सुकून कम होता गया। उसे नहीं पता था कि बाहर शिकारी जाल बिछाए बैठे हैं। देखा दीनानाथ, इसे कहते हैं जिंदगी। अब मैं इस रतनपुर की सबसे अमीर महिला हूँ। यहाँ तक कि राजा की रानी भी मेरे सामने फीकी लगेगी। अब मुझे हर रोज नए हीरे चाहिए। कमला, देखो, इस नीलमणि का रंग अब नीला नहीं रहा, यह लाल होने लगा है। समुद्र की राजकुमारी ने कहा था कि यह सिर्फ नेक इरादों के लिए है। मुझे डर है कि हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। महल के मुख्य द्वार पर साहूकार मगनलाल और विक्रम वेश बदलकर पहुंचते हैं। वह महल के रक्षक को झांसा देकर अंदर घुसने की फिराक में हैं। विक्रम, देखा तुमने? एक मामूली मछुआरे के पास इतना बड़ा महल। वह नीलमणि इसी महल के भीतर कहीं छिपी है। आज रात जब सब सो जाए तो तुम्हें वह मणि हर हाल में हासिल करनी है। अगर वह मेरे पास आ गई तो मैं तो पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। जी सेठ जी, आप फिक्र ना करें। आज रात दीनानाथ का जादू खत्म हो जाएगा और वह मणि आपकी तिजोरी में होगी। हाँ। रात का समय महल के अंदर कमला सो रही है और पास ही मेज पर दिव्य नीलमणि रखी है, जो अब गहरी लाल रंग की चमक छोड़ रही है। विक्रम चुपके से खिड़की से रास्ते से अंदर आता है। तो यही है वो जादुई पत्थर, कितना सुंदर है। जैसे ही विक्रम मणि को छूता है, एक तेज बिजली कड़कती है और महल का फर्श कांपने लगता है। दीनानाथ की नींद खुल जाती है। चोर, चोर, कोई है? मेरी मणि बचाओ। क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? मेरा खजाना कहाँ चला गया? मैंने तो उसे यहीं रखा था। साहसी दीनानाथ ने विक्रम को पकड़ने की कोशिश की, पर विक्रम मणि लेकर भाग निकला। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जादुई नीलमणि को चुराना मौत को दावत देने जैसा है। समुद्र का गुस्सा अब फूटने वाला था। लालच जब अपराध की सीमा लांघ जाता है तो कुदरत अपना मौन तोड़ती है। विक्रम और मगनलाल को लगा था कि वे शक्ति को चुरा लेंगे, पर वे भूल गए थे कि ये मणि समुद्र की पवित्र धरोहर है। अचानक समुद्र से तेज रोशनी फैलती है। उसी रोशनी के बीच समुद्र के राजा वरुण देव प्रकट होती हैं। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनका चेहरा गुस्से से भरा था। ठहरो, ओ तुच्छ मानव, तुमने मेरी बेटी के दिए हुए वरदान का अपमान किया है। यह मणि किसी चोर की तिजोरी में रहने के लिए नहीं, बल्कि एक दयालु हृदय की रक्षा करने के लिए थी। वरुण देव अपना त्रिशूल घुमाते हैं।
विक्रम के हाथ से नीलमणि छिटक कर हवा में तैरती हुई वरुण देव के पास चली जाती हैं। साहूकार और विक्रम डर के मारे कांपने लगते हैं और घबरा जाते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर दे, हमें नहीं पता था कि यह आपकी शक्ति है, हमें बस थोड़ा सा धन चाहिए था। धन की भूख ने तुम्हें अंधा कर दिया है। जाओ, तुम्हारी सजा यही है कि तुम ताउम्र दर दर भटकोगे और जो सोना तुम पाना चाहते थे वह तुम्हारे स्पर्श से मिट्टी बन जाएगा। वरुण देव उन्हें गायब कर देती हैं। तभी किनारे पर दीनानाथ और कमला भागती हुई पहुंचती हैं। हे समुद्र के देवता, मेरी मणि वापस दे दीजिए। उसके बिना मेरा महल, मेरी दासियां और मेरा वैभव सब चला जाएगा। मैं इस राज्य की मालकिन बनना चाहती हूँ। मुझे और शक्ति चाहिए। नहीं कमला, चुप हो जाओ। प्रभु, इसे क्षमा करें। यह लालच में अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सुख शांति दे दीजिए। इंसान की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। बेटी रत्नावली, तुमने वरदान को अभिशाप बना दिया। तुमने प्रकृति के नियमों का मजाक उड़ाया है। अब सजा का वक्त आ गया है। वरुण देव के चेहरे पर एक कठोर निश्चय था। नीलमणि अब उनके हाथ में दहकते अंगारे की तरह चमक रही थी। दीनानाथ समझ गया था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। जादू से मिला वैभव अब जादू से ही छिनने वाला था। जब इंसान कुदरत की दी हुई नेमत को अपनी बबूती समझने लगता है, तब विधाता को अपना हाथ खींचना ही पड़ता है। रत्नापुर का लालच अब समुद्र की सहन शक्ति से बाहर हो चुका था। नहीं, आप मुझसे मेरा वैभव नहीं छीन सकते। मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत बनना चाहती हूँ। वरुण देव, वह मणि मुझे दे दीजिए, वरना मैं इस समुद्र में जान दे दूंगी। अहंकार जब सर चढ़कर बोलने लगे तो विनाश निश्चित है। तूने वरदान का मोल नहीं समझा रत्नावली। तूने केवल उसकी चमक देखी जो जादू से आया था। वह अब जादू में ही विलीन होगा। वरुण देव दिव्य नीलमणि को आकाश की ओर उछालती हैं। मणि एक तीव्र नीले प्रकाश के साथ फटती है और पूरी रतनपुर गांव में बिजली की तरह दौड़ जाती है। नहीं, मेरा महल, मेरे गहने, ये सब क्या हो रहा है? दीनानाथ, कुछ करो, रोको इन्हें। अब कुछ नहीं हो सकता कमला। हमने सीमा पार कर दी थी। प्रभु ने हमें सब कुछ दिया था, पर हमने उसे संभालना नहीं सीखा। जो हमारा था ही नहीं, उसका शौक क्या करना। दीनानाथ, तेरा हृदय शुद्ध है, इसलिए तू सुरक्षित रहेगा। और याद रखना, संतोष ही सबसे बड़ी मणि है। जो इस सत्य को भूलता है वह अंत में शून्य हो जाता है। एक तेज रोशनी फैलती है और वरुण देव धीरे धीरे समुद्र के भीतर लौट जाती हैं। चारों ओर अचानक शांति छा जाती है। क्षण भर में सब कुछ बदल गया। जादुई महल गायब हो चुका था और रत्नावली का घमंड धूल में मिल चुका था। अब केवल समुद्र की लहरों का शोर था और सामने खड़ी थी एक कड़वी हकीकत। जब सुबह की पहली किरण रतनपुर पर पड़ी तो जादुई दुनिया का हर निशान मिट चुका था। लालच का वह सुनहरा सपना टूट गया था और पीछे रह गए थे केवल सादगी और सच्चाई। दीनानाथ, मुझे माफ कर दो। मैंने वैभव के पीछे भागते भागते अपनी आत्मा और परिवार की सुख शांति को दांव पर लगा दिया था। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं फिर से वही गरीब कमला बन गई। नहीं कमला, तुम गलत कह रही हो। आज तुम्हारे पास वो है जो कल नहीं था, सच्चाई और समझ। वो महल मिट्टी का था, पर हमारे बच्चे और हमारा साथ असली है। देखो, समंदर ने हमसे वो सब छीन लिया,
जो हमें घमंडी बना रहा था, पर हमारी जान बख्श दी। तभी साहूकार मगनलाल और उसका मुनीम वहां से गुजरते हैं। वे परेशान और घबराए हुए लगते हैं। उन्हें देखकर दीनानाथ हल्की मुस्कान के साथ सब समझ जाता है। लालच ने उन्हें सच में कंगाल कर दिया, पर हमें आजाद कर दिया। कमला, अब मैं फिर से मेहनत करूंगा। मेहनत की एक सूखी रोटी उस चोरी के 56 भोग से कहीं बेहतर है। आप सही कह रहे हैं। अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगी। हम अपनी मेहनत से अपना घर बसाएंगे। दीनानाथ ने समझ लिया था कि असली नीलमणि कोई पत्थर नहीं, बल्कि इंसान का अपना संतोष है। रतनपुर की वह झोंपड़ी अब पहले से कहीं ज्यादा रोशन थी, क्योंकि वहाँ अब लालच का अंधेरा नहीं, बल्कि प्रेम और मेहनत की रोशनी थी।